क्वेश्चन है आपका, यदि a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, c से बड़ा d है, तो इस समीकरण के मूल के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालने से कुछ खास फायदा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज, 4 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, हम एक बार ट्राई करते हैं कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, और लोकेशन ऑफ रूट का अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं मान निकालूं एफ ऑफ ए का, तो क्या मिलेगा, 0 + 2 a माइनस बी और a माइनस डी। अगर b बड़ा है तो ये नेगेटिव है और d बड़ा है तो ये नेगेटिव है, तो कुल मिला के f ऑफ a जो है ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो a क्या निकलेगा आपके, ये अगर इसके मूल अल्फा है, ये मूल बीटा है, तो अल्फा बीटा के बाहर निकलेगा। जहां भी निकलेगा वो बात अलग है, उसको हम डिसाइड करेंगे अभी। अगर मैं f ऑफ b का मान निकालूं तो क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा b माइनस ए और ये मिलेगा b माइनस सी, और ये 0 हो जाएगा। तो b माइनस ए का मान तो पॉजिटिव है और b माइनस सी का मान नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, b अल्फा बीटा के बीच में चला गया। ठीक है, चलिए f ऑफ c का मान निकालें तो, f ऑफ c का मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी एफ ऑफ सी की जगह। सर ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया ट्वाइस सी माइनस बी, और ये आपका हो गया है सी माइनस डी। ठीक है, सी माइनस बी पॉजिटिव है, सी माइनस डी नेगेटिव है, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो सी आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव है। अब क्या मिला, एफ ऑफ डी का मान निकालो। तो एफ ऑफ डी का मान क्या होगा सर, डी माइनस ए, डी माइनस सी, ये 0 हो गया, डी माइनस ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ ए पर मान पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी पर वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ सी पर वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ डी पर वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब एक बहुत कॉमन सेंस की बात बताते हैं। देखो, जैसे ये आपकी संख्या रेखा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, ए है, फिर कौन है, बी है, फिर कौन है, सी है, फिर कौन है, डी है। करेक्ट है। तो ये बोलता है कि ए पर मान पॉजिटिव है, तो ए पर वैल्यू कहीं पॉजिटिव यहाँ रही होगी, कहीं भी हो सकती है। बी पर वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गई, सी पर भी हम नेगेटिव ही रहे। ठीक है, और डी पर वैल्यू फिर से पॉजिटिव है, परफेक्ट है। तो बात को समझना कि ग्राफ कैसा ही बने, चाहे ए पर वैल्यू पॉजिटिव है और बी पर वैल्यू नेगेटिव है, ए पर वैल्यू पॉजिटिव है तो बी पर नेगेटिव है, तो आप बी पर क्या कहते हैं माइनस वाई में चले जाओगे, सी पर नेगेटिव रहोगे और डी पर पॉजिटिव रखना है तो फिर से ऊपर जाओगे। तो आप एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहे हो, एक्स अक्ष को आप 2 बार प्रतिच्छेद कर रहे हो, ये सिचुएशन है। यहाँ से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक्स अक्ष को आपने 2 बार प्रतिच्छेद किया है, तो ये दोनों मूल होंगे, तो ये वास्तविक और असमान मूल आपके होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्यों, क्योंकि रियल रूट भी हैं और आपके डिस्टिंक्ट भी हैं, अलग अलग भी हैं, भिन्न भी हैं। क्लियर।